Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So, guys, as we were discussing about food security in India, we have completed our last point related with food security by completing the discussion of PDS, Public Distribution System. Now, after that, as the next, we are going to start the next part of our 9th standard SST book, which is known as civics. यानी आज का डिस्कशन civics से शुरू करते हैं. The first chapter is democracy. Means in this chapter we are going to discuss about democracy. What do we mean by democracy? Which are the different elements of democracy, and along with that, which are the different features of democracy? And after that, we will discuss about the need of democracy. Means why do we need democracy? Okay. So guys, डेमोक्रेसी एक्चुअल में है क्या? डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इट इज अ फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि जो हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या होता है? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी मीन बाय गवर्नमेंट? सो गाइज, इफ वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट, then government means people who are responsible for making laws, implementing them, and along with that punishes the offenders. Means it punishes those who does not follow the rules. Okay, यानी गवर्नमेंट का मतलब है कि ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री, किसी भी एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लॉज, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, एंड अलॉन्ग विद दैट फॉर पनिशिंग दोज हु ऑफेंड द लॉज. यानी वो लॉज को बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और उन लोगों को पनिश करते हैं जो इन लॉज को ऑफेंड करते हैं, इनको नहीं मानते हैं. इज दैट क्लियर? सो इफ यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट, देन देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट वी कैन डिस्कस हियर. ओके, सो द फर्स्ट वन इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. यानी गवर्नमेंट जो है उसको हम अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो द फर्स्ट इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज monarchy, along with that dictatorship, okay. So different forms of government we can discuss here: dictatorship, monarchy, democratic government. So dictatorship, monarchy and democratic government, इन सब में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट है, और वी कैन से दैट द टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच एट प्रेजेंट exist on the largest level is the democratic government. यानी जितनी भी forms of types of government जो हैं, इनमें जो सबसे most important type of government जो है वो democratic government है. और at present पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जिस form of administration की presence है, that is the democratic form of government. ओके, और इसी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे. सो एज द फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. मीन्स व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है? ओके, द फर्स्ट एलिमेंट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी. सो गाइज, इफ वी टॉक अबाउट democracy,
then democracy is a word formed by two Greek words demos and क्रेशिया. ओके, यानी जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो टू ग्रीक वर्ड से बनता है, डेमोस और क्रेशिया. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि डेमोस का मतलब क्या है और क्रेशिया का मीन क्या है. सो व्हाट डू वी मीन बाय डेमोस एंड व्हाट डू वी मीन बाय क्रेशिया. सो गाइज इफ वी टॉक अबाउट डेमोस, तो एक ग्रीक वर्ड है जिसका सिंपल सा मीन होता है ग्रुप ऑफ पीपल या मॉब या ओनली पीपल वी कैन से. ओके, भीड़ कह दो, लोग कह दो या लोगों का एक समूह कह दो, ग्रुप कह दो, दैट इज द मीन ऑफ दिस वर्ड डेमोस. एंड क्रेशिया, क्रेशिया मीन्स रूल. ओके, तो सिंपल टर्म्स में इन दोनों वर्ड से जो लिटरल मीनिंग डेमोक्रेसी का निकलता है दैट इज रूल ऑफ द पीपल. Okay, or we can say that people's rule. Okay, लोगों का शासन. Okay, इसी वजह से इसको हिंदी में इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज लोकतंत्र. सो डेमोक्रेसी का लिटरल मीनिंग होता है रूल ऑफ द पीपल या पीपल्स रूल. डेमोक्रेसी जो वर्ड है एक इंग्लिश वर्ड है जो टू वर्ड्स ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है, दैट इज डेमोस एंड क्रेशिया. डेमोस मीन्स पीपल, मॉब, ग्रुप ऑफ पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल. तो डेमोक्रेसी का सिंपल सा मीन हुआ रूल ऑफ द पीपल. ये सिंपल डेफिनेशन है जो यानी एक लिटरल मीन है जो इस वर्ड से निकलता है. ओके, नाउ आफ्टर दैट एज द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक अ डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. सो डिफरेंट स्कॉलर्स प्रेजेंटेड द definitions of democracy. As the first we are going to discuss about a very important definition given by former American President Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ने डेमोक्रेसी को एक बहुत ही बेटर वे में डिफाइन किया है और उनकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए काम में ली है, एंड दैट इज डेमोक्रेसी is a rule, is the rule of the people, by the people and फॉर द पीपल. ओके, तो सिंपल टर्म्स में कहा जा सकता है जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. ओके, यानी डेमोक्रेसी एक प्रकार से एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो लोगों के द्वारा बनाया जाता है, जो लोगों के लिए बनाया जाता है और जो लोगों के द्वारा कंट्रोल्ड होता है. ओके, सो डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. ओके, तो डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन होता है. अब इसके अलावा एक और सिंपल डेफिनेशन हम डेमोक्रेसी की ले सकते हैं, एंड दैट इज डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट. Democracy is a government of elected representative. Okay, democracy is a government of elected representative. तो सिंपल सा टर्म हुआ कि डेमोक्रेसी जो है वो चुने हुए प्रतिनिधियों से के द्वारा चलाया जाने वाला एडमिनिस्ट्रेशन, उनके द्वारा चलाया जाने वाला शासन होता है. ओके, now as the next we are going to discuss about the major features of democracy. So which are the major features of democracy? So guys, जो definition हमने पढ़ी है इसी definition के basis पे हम democracy के major features को यहाँ पे निकालेंगे. Okay, means features में जो question बनेंगे वो ये होंगे, who are the rulers?
ओके, यानी फीचर्स किस बेसिस पे बनाए जा सकते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु आर द रूलर्स इन डेमोक्रेसी, हु आर द people who are responsible to elect the representatives. Okay, what are the basic elements related with the election, and along with that how democratic rule work. Okay, so different kind of things are there. तो इसमें features of democracy में जो first element है features of democracy. In this one, the first element is measure decisions by elected leaders. Okay, डेमोक्रेसी का फर्स्ट मेजर कैरेक्टरिस्टिक होता है इन डेमोक्रेसी द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, यानी सिंपल सा टर्म है एज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी. जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, लेकिन हम जनरली पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं दैट इन पाकिस्तान द एडमिनिस्ट्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय आर्मी, यानी वहाँ पे एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने वाला जो सोर्स है वो आर्मी है, मिलिट्री है. ओके, इन द सेम मैनर इन चाइना ऑल्सो, चाइना में जो गवर्नमेंट बनती है दैट इज वन पार्टी गवर्नमेंट, और इन दिस वे इन दैट पार्टी इन दैट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वी एक्चुअली डोंट फाइंड द एक्चुअल मीन ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन तो लेते हैं लेकिन उन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए जो राइट्स लोगों को दिए जाने चाहिए वो एक्चुअल में नहीं दिए जाते हैं, यानी वहाँ पे डेमोक्रेसी का जो एक्चुअल मीन जो होता है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है. तो डेमोक्रेसी के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट एलिमेंट है मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. मीन्स इन डेमोक्रेसी द डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, यानी लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही सारे डिसीजंस लेते हैं. द डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, यानी जैसे हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं इन द सेंटर वी इलेक्ट एमपीज एंड इन द स्टेट्स वी इलेक्ट एमएलएज, और यही एमएलएज और एमपीज आगे चल करके हमारी कंट्री, हमारे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं उन सारे डिसीजंस को लेते हैं. ओके, यानी हमारे लिए लॉज बनाती है पार्लियामेंट, लॉज बनाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, और इन लेजिस्लेचर में जो भी लोग हैं दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फर्स्ट मेजर एलिमेंट या फीचर होता है कि हियर इन डेमोक्रेसी द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी यहाँ पे एमपीज और एमएलएज जो होते हैं वही सारे डिसीजंस लेते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं. इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट फीचर मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, नाउ आफ्टर दैट the next one, free and fair electoral competition. Okay, free and fair electoral competition. So guys, as the major characteristic of democracy, there should be free and fair इलेक्शन और इलेक्टोरल कंपटीशन. यानी सिंपल सा पॉइंट है कि डेमोक्रेसी की प्रॉपरली वर्क करने के लिए जरूरी है कि डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो. ओके, फ्री एंड फेयर इलेक्शन शुड बी देयर इन अ डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रेजेंट होना चाहिए. यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब हुआ कि वहाँ पे जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको इलेक्शन लड़ने का, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ से नॉमिनेट करने का राइट होना चाहिए. एंड अलॉन्ग विद दैट द पीपल शुड बी फ्री टू कास्ट देयर वोट एज पर देयर चॉइस, यानी लोग जो हैं उनको अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वोट डालने का राइट होना चाहिए. इन दिस काइंड ऑफ इलेक्शन द पीपल शुड हैव अ राइट to change the existing government if they want to do so, and the present government should enjoy a fair chance to lose the power. यानी सिंपल सा टर्म है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में
जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको डेमोक्रेटिक फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करते हुए लोगों को ये राइट देना चाहिए कि वो यदि प्रेजेंट गवर्नमेंट से हैप्पी नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन, दैन दे आर अलाउड टू चेंज इट। वो इसको चेंज कर सकते हैं यदि वो इसको चेंज करना चाहें, और प्रेजेंट गवर्नमेंट भी लोगों के वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करे और इस एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करे। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया वी आर डूइंग द सेम। जैसे हमारे यहाँ लास्ट 60 ईयर्स से कंटिन्यूसली कांग्रेस पार्टी का एडमिनिस्ट्रेशन था। लास्ट 2 इलेक्शंस में हमने भारतीय जनता पार्टी को गवर्नमेंट में मतलब हमने उसको इलेक्ट किया, उसको वोट दिया मोस्ट ऑफ द इंडियन सिटीजन्स, और इसकी वजह से वो पार्टी एट प्रेजेंट सत्ता में है, एडमिनिस्ट्रेशन को चला रही है। इन द सेम मैनर इन राजस्थान स्टेट ऑल्सो बिफोर दिस इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी वॉज देयर एंड नाउ एट दिस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस इज इन द रूल। तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कौन सी पार्टी जो है उसके पास में पावर होगी ये लोग डिसाइड करेंगे, और उसको डिसाइड करने का फॉर्मूला होगा फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इज दैट क्लियर? ओके। अब इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट, एंड दैट इज 1 person 1 vote 1 value। तो एज वी हैव डिस्कस्ड दैट हु इज अलाउड टू वोट, वोट कौन दे सकता है, यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन बनता है वो डेमोक्रेसी होती है। लेकिन यह क्वेश्चन ये बनता है हु विल इलेक्ट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी इनको इलेक्ट कौन करेगा, मतलब हु विल कास्ट द वोट, और वोट डालने का राइट किसके पास में होगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें जो नेक्स्ट फीचर है दैट इज 1 person 1 vote 1 value। Okay, so in simple terms we can say that in democratic form of administration all the people should be equally gifted the right to वोट, यानी डेमोक्रेसी में सारे लोगों को इक्वली दिया जाना चाहिए राइट टू वोट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, सारे लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ओके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस के ऊपर सारे लोगों को इक्वली राइट टू वोट दिया जाना चाहिए। Along with that, all the persons should cast 1 vote and the value of this vote should be equal। यानी हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में सारे एडल्ट्स को राइट टू वोट होना चाहिए, जिसको इम्प्लीमेंट करने का फॉर्मूला जो होता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ऑल एडल्ट्स आर हैविंग अ राइट टू वोट, ठीक है। और इस राइट टू वोट में हर एक आदमी 1 वोट, यानी 1 person जो है वो 1 वोट कास्ट करेगा, और इस वोट की वैल्यू सब जगह एक जैसी होगी। मतलब देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। सबके वोट की वैल्यू एक जैसी होगी, यानी राजस्थान से वोट डाला जाए, गुजरात से डाला जाए, या महाराष्ट्र से डाला जाए, या यूपी से डाला जाए, हर एक जगह से किसी भी इंडियन सिटीजन के द्वारा यदि वोट डाला जाता है तो उसकी वैल्यू इक्वल होगी, चाहे वो 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक हो या फिर दिन में 100 रुपये कमाता हो। इज दैट क्लियर? दिस इज व्हाट वी कॉल 1 person 1 vote 1 value। Okay, now after that the last element, last feature is the rule of law। Okay, डेमोक्रेसी का लास्ट मेजर एलिमेंट होता है रूल ऑफ लॉ। सिंपल सा पॉइंट है, रूल ऑफ लॉ मीन्स इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट शुड वर्क एज पर द
constitutional limits, as per the constitutional limits. ओके, यानी एक डेमोक्रेसी में एक गवर्नमेंट जो होती है उसको उन लिमिट्स के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए जो लिमिट्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिसाइड की गई हैं. एज इन इंडिया वी आर हैविंग division of power between the state government and the central government through the different kind of list. Okay, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, अलग अलग लिस्ट के जरिए हमने पावर को डिवाइड किया. तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है दैट द गवर्नमेंट शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उन लिमिट्स के अकॉर्डिंग वर्क करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके लिए डिसाइड की है. स्टेट गवर्नमेंट उन लिमिट्स के अकॉर्डिंग वर्क करेगी जो लिमिट्स उसके लिए डिसाइड की जाती हैं. मीन्स the limits should not be crossed by the government, by the representatives, and this kind of rule is known as the rule of law. यानी यहाँ पे respect of rights होना चाहिए. मतलब the government should work as per the limits decided by the constitution. Along with that, the government should respect the basic rights, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. यानी गवर्नमेंट संविधान के द्वारा डिसाइडेड लिमिट्स के अकॉर्डिंग काम करे और इसके साथ साथ वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स की रेस्पेक्ट करे, उनको वायलेट नहीं करे. इज दैट क्लियर? सो गाइज, इन दिस वे हियर इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट मीन ऑफ डेमोक्रेसी एंड अलॉन्ग विद दैट द डिफरेंट बेसिक एलिमेंट्स रिलेटेड विद democracy, means the features of democracy. About the remaining things related with democracy we'll discuss in the next one, so stay tuned for the next. Till then, stay at your home, be safe. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.